होणार आहेत का किंवा कोणाशी चर्चा होणार आहेत का किंवा इथून नजर ठेवण्यात येणार आहेत का? नहीं, इसका काही ऐसा वाला मुख्य कारण राष्ट्रपति की निवडणूक आहे. महाराष्ट्राची जो स्थिती आहे या स्थितीच्या संदर्भात यहाँ इथं काही चर्चा करावं लागणार. महाराष्ट्राची स्थिती इथं लोकांनी बसून ही कशी सुधार होऊ शकते याचा विचार आम्हाला तिथे घ्यायचा. सर, शिवसेनेने वारंवार अल्टिमेटम देऊन सुद्धा जे आमदार बंडखोरी करून गुवाहाटीला गेलेत ते अद्यापही परतलेले नाहीयेत. त्यामुळे अनेक चर्चांना उदाहरण येते की सोमवारपासून महाराष्ट्रामध्ये भाजप ऍक्टिव्ह होईल आणि एक गट स्थापन करून वेगळी सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न जो आहे तो केला जाईल. याबद्दल काय म्हणाल सर? साधी गोष्ट तर स्टेशन बघितलं शिवसेनेचा एक ग्रुप जो आज आसाममध्ये गेला आहे आणि त्यांच्या वतीने जे काही स्टेटमेंट आली त्या स्टेटमेंटवर एक स्पष्ट होते की त्यांना सत्ता परिवर्तन हवी आणि सत्ता परिवर्तनासाठी त्यांचा हा सगळा प्रयत्न आहे. शिवसेनेची ही खात्री आहे की गेलेले लोक परत आल्याच्या नंतर त्यांच्या भूमिकेत बदल होईल. त्या सगळ्यांना मदत करणारे जे पक्ष तो राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल तो काँग्रेस पक्ष असेल आम्हा लोकांची भूमिका या अलायन्सच्या नेतृत्वाला पूर्ण पाठिंबा देण्याचा उद्देश आहे. तुमचा पाठिंबा आज ही आमचा पिता है. संजय राउत जी बोलते हैं कि आसाम से हमने रेड़े भेजे हैं और 40 MLA के डेड बॉडीज ही आ जाएंगी महाराष्ट्र में. तो ये धमकी के तौर पर ये देखा जा रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर? मैंने सुना नहीं और जो होते ऐसा स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं. पण एखाद्या राज्यसभेच्या खासदाराने असं स्टेटमेंट करणं की अगर केले का हे मला माहीत आहे. तुम्ही सांगता येतं मी कसा विश्वास आहे. पवार साहब एयरपोर्ट पर कहा कि आप जो है उद्धव ठाकरे की सरकार को पूरी तरह समर्थन करते हैं. कई तरह के अलग अलग स्टेटमेंट्स भी वहाँ से आ रहे हैं कि हम लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, सरकार जो है वो गठबंधन तोड़ देगी यदि एकनाथ शिंदे का गुट ये चाहता है. तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बात सच है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो गए हैं उनसे बहुत से लोगों ने यहाँ एक नया गठबंधन करने की बात कही है. ये तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. और जहाँ तक हमारी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है क्योंकि कांग्रेस के नेता ये सिटी पार्टी के नेता और सुबह मुझे मिले थे उनकी और हमारी नीति साफ है कि ये कोalition गवर्नमेंट हम लोगों ने वहाँ प्रस्तावित किया इसको पूरी तरह से सरकार सहयोग देना चाहते थे. सर, एक अशी चर्चा आहे प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताएं. महाविकास आघाड़ी वैसी की वैसी आज तो हमारी आघाड़ी है, आघाड़ी तो हमारा सहयोग है और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं. प्रेसिडेंट रूल के बारे में चर्चा चल रही है सर. प्रेसिडेंट रूल के बारे में चर्चा चल रही है, डिमांड भी कर रहे हैं कुछ MP. तो क्या हो सकता है, मतलब कि रूल रख सकता है सर सर भाई प्रेसिडेंट उनकी बात किसी ने दीवान की मुझे मालूम नहीं मगर जिन लोगों ने सब लगाव की वो लोग चाहते हैं कि यहाँ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं. प्रेसिडेंट रूल आएगा तो इतनी मेहनत करके उन्होंने लोग इधर से उधर लेके गए इसमें कैसे उनका काम ले जाएगी. और इसलिए मुझे मेरा अंदाज है, मुझे ऑथेंटिक मालूम नहीं. प्रेसिडेंट की संभावना व्यक्ति ने आए तो फिर चुनाव हो जाए. नहीं सर, शिंदे और उनके साथ जो बागी विधायक हैं आखिर किस बात पर नाराज है? क्योंकि कई बार उनको मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है लेकिन मान क्यों नहीं रहे, आने के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे मुंबई? इसके पीछे क्या कारण? आएंगे ना आज या कल बोलूँ मैं उनको क्या क्या वादे किए हैं, क्या क्या कमीशन किए, कितनी कमीशन फुलफिल किए हैं और ये सब बात सिर्फ मिस्टर शिंदे और जो मेंबर इसमें शामिल हुए उनसे ही होगा. हम लोगों को इसकी मदद नहीं. सर मेरा एक मिनट मेरा सवाल है सर, आपकी बातचीत हुई उद्धव ठाकरे जी से वहाँ
नंबर गेम को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। शिंदे साहब के एकनाथ शिंदे के पास बहुत नंबर है, वो आके सरकार बना सकते हैं, तो कहाँ देरी हो रही है? अगर वो फैक्शन ग्रुप है, अलग ग्रुप अपने आप को दावा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनके पास नंबर है एकनाथ शिंदे के पास दूसरी सरकार बनाने के लिए या नहीं? वो नंबर क्लेम करते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास नंबर है। और हमें एक ही बात आश्चर्य रहता है कि वे नंबर है तो वहाँ क्यों लगते? वहाँ मुंबई में आकर वहाँ गवर्नर या कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ जाकर क्यों कर दो? सर एक सवाल और है, जो एमएलएस गुवाहाटी में इस वक्त रुके हुए हैं उनका ये कहना है कि हम अलग इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि एनसीपी के साथ हम नहीं रहना चाह रहे और कहीं ना कहीं वो एनसीपी को दोषी ठहरा रहे हैं। इसे आप इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोग किसी और के साथ अलायंस कर लेंगे, एनसीपी के साथ अलायंस तोड़ दीजिए। ढाई साल हाँ ये शिंदे साहब और उनके साथी जो बोलते हैं हाँ वो एनसीपी के साथ गवर्नमेंट में थे। 2.5 साल में उनको कोई एनसीपी या अन्य पार्टी को कोई तकलीफ हुई नहीं, आगे क्यों हो गई? ये खाली एक्सक्यूज है जो उन्होंने कदम उठाया है, ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपका कहना सर है या कि सगळ्या मागे भाजप कुठेतरी आहे असं तुम्हाला वाटतं का? कारण अशी सुद्धा चर्चा होते की हे सगळं भाजपनं आखलेलं एक षडयंत्र आहे. आणि कारण की असं जोडतोय अजून फडणवीस आणि शिंदेच्या बैठकी बडोदा, सुरत, दिल्लीमध्ये होत आहे अशी चर्चा आहे. तुम्हाला काय वाटतं सर? मला माहिती नाही त्याची, पण जी राज्य लोक हिंदुराजांना निवडली एक गुजरात होतं आणि एक आसाम होतं. ये दोनोंही स्टेट यहाँ हुकूमत किसकी है? यहाँ भाजपची. हुकूमत बीजेपी की है। बीजेपी इसमें कहाँ तक है ये मुझे मालूम है, मगर जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने के बाद आप जो कहते हैं ऐसी चीज़ें हो सकती है। मगर दूसरी एक बात है कि शिंदे साहब ने कल एक बयान दिया था कि एक नेशनल पार्टी का हमें समर्थन है, शक्तिशाली पार्टी. पावरफुल नेशनल पार्टी। तो मेरे साथ ये चाहिए रिकग्नाइज नेशनल पार्टी देश में जो है इसमें CPM, CPI, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी का समर्थन नहीं, CPM का नहीं, CPI का नहीं, तृणमूल कांग्रेस का नहीं, तो कौन सी रही नेशनल पार्टी? अच्छा सर, क्या ये संभावना है कि उद्धव ठाकरे के बदले कोई अगर उस बूथ से कोई दूसरा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आता है तो उसको महाविकास अघाड़ी आप और कांग्रेस की पार्टी उसका समर्थन करेगी? अगर ऐसा है तो हमारी लाइन क्लियर है, हम आखिर तक उद्धव ठाकरे को सहयोग देंगे। सर उद्धव ठाकरे जी हमारी हमेशा कमिटमेंट शिवसेना को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना को। सर एक उद्धव ठाकरे जी चर्चा मुख्यमंत्री का जो आवास है वहां से निकले और वो हर बार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो बागियों का गुस्सा है वो उनके खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है या एनसीपी के खिलाफ है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मगर जो बागी लोग हैं पिछले 2 साल हमारे साथ अच्छी तरह से काम करते हैं। सर एक चर्चा इससे गुस्सा हमारे ऊपर रहने के कोई कारण नहीं। सर केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को गुवाहाटी में वाई सिक्योरिटी प्रदान की है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? और महाराष्ट्र में भी जो उनके घर है उनके घरों पे CRPF लगा दी है. इस निर्णय को किस तरह देखते हैं आप? मैंने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट करा। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो विधायक है उनके देशी लेवल पर कोई गलत चीज़ होनी नहीं चाहिए, इसलिए उनको जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो पुलिस प्रोटेक्शन हमने दिया। सर हे सगळे आमदार गुवाहाटीला निघून गेलेले आहेत, त्यामुळे कुठेतरी महाराष्ट्रात आता चर्चा होते की ही सगळी मॅच फिक्सिंग आहे, याबद्दल शिवसेनेलाही माहिती असावी. राज कितने हैं तो कहे के लिए हम ये सब बातें करते हैं। कौन अपनी चीफ मिनिस्टर की कौन छोड़ेगी? शिवसेना कहे के लिए अभी मेहनत करती है। आज मुंबई में 4 जगह पर शिवसेना के बड़े मीटिंग होगी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अभी इनके सम्मेलन एग्रीमेंट हो गए। तो कहे के लिए तर या सगळ्यांचा शेवट नेमका काय होईल? कार्रवाई होने की बात कही जा रही है कि जिन जैसा उन्होंने काम किया है उन पर कार्रवाई होगी, तो क्या अगर वो घर वापसी करते हैं, क्या वापस आते हैं तो सब कुछ समान हो जाएगा या फिर कोई कार्रवाई की जाएगी?
ये कार्रवाई का इशू हमने उद्धव ठाकरे जी के ऊपर रखा है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, शायद आज या कल जो हमारी फ्रंट है, तो फ्रंट की तरफ से स्पीकर साहब को कुछ रिक्वेस्ट की जाएगी, जिससे कुछ न कुछ शक्ति से कदम उठाएंगे। मंत्रिमंडळामधून अजून काढलेलं नाहीये। सर कितने या लोगों के सगळ्यांना खिलाफ इलेक्शन 16 मंत्रिपदाचा राजीनामा एक मिनट घेतलेला सर नाहीये। सप्लीमेंट्री है सर, जो आप कह रहे हैं कि फ्रंट की तरफ से डिप्टी स्पीकर को कहा जाएगा, कितने विधायकों के खिलाफ? ये मुझे डिटेल मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो सुना है कि 16 या 14 ऐसा कुछ हुआ है। सर एक अंतिम सवाल, तो कि आप तो पिछली बार भी आपको याद होगा जब अजीत पवार के सहयोग से वहां शपथ ग्रहण हो गया था, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार, जिसमें आपकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है, वो महाराष्ट्र में अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इस घटनाक्रम से उबर पाएगी? आपको लगता है? अभी बात ऐसी है कि जब सरकार बनी तब कई मीडिया और अपोजिशन के लोग कहते थे कि 15 दिन का सरकार है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, 2.5 साल तो गए। तो ऐसे आगे भी करना चाहिए। इसके लिए जो कर रहा है ये हम लोगों की जिम्मेदारी हम मिलकर कर रहे हैं। देखेंगे जब लोग वापस आएंगे तो अंदाजा आएगा। सर खबर है मंत्र्यांचा राजीनामा अजून घेतलेला नाहीये। मंत्र्यांचा राजीनामा अजून घेतलेला नाही। तो तुम्ही घ्यायचा नाही, सर महाविकास आघाडी तुमच्यामुळे स्थापन झालेली आहे। सर खबर है हर विषय मुख्यमंत्र्यांचा आहे तो घेतील। आज विषय उद्या घेतील, काहीतरी घेतील। सर संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यदि संजय राउत ने कि यदि सभी बागी एविडेंस 24 घंटे के अंदर लौट कर आते हैं तो हम लोग गठबंधन से अलग होने के लिए तैयार हैं। लेकिन एनसीपी की तरफ से आपने अभी अभी कहा कि हम लोग उद्धव ठाकरे को यानी कि शिवसेना को पूरी तरह से समर्थन देंगे एंड तक। बात ऐसी है कि वादी विभाग ने ये फैसला किया था कि हम इनसे नाराज हैं, तो इसलिए शायद ये फैसले राहुल साहब ने किया होगा। ठीक है, नाराज का हम आ जाते हैं, अब तो छोटे वापसी था तो कोई आया नहीं, इसका हाल नहीं कहा। सर महाराष्ट्रात राजकारणाचा स्तर ढासळतोय का? गुवाहाटी आज मूव हो रहे हैं, तो क्या रीजन है कि कुछ लगातार जो एमएलए बचे हुए 16 के आसपास वो भी गुवाहाटी की तरफ मूव हो रहे हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ move? बहुत साल हो गए घूमते में जाते, वहाँ क्या एक्सेप्ट करने क्या जादू है। सर महाराष्ट्रातलं राजकारण दिवसेंदिवस ढासळत चाललंय स्तर राजकारणाचा, आणि यासाठी नेमकं जबाबदार कोण आहे असं तुम्हाला काय वाटतं? महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा जो स्तर आहे तो दिवसेंदिवस ढासळतो असं वाटतंय का? पॉईंट असं आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विधायक दुसऱ्या रस्त्याला जातात काही कागद नसताना, त्याचा अर्थ काही वेगळी आश्वासनं किंवा काही गोष्टींची पूर्तता ही केल्या असायची शक्यता आहे, अशी शंका लोकांना येते। तुमचा लोकशाही प्रणालीचा फ्लोर टेस्ट जब होगा तो समर्थन आपके पक्ष में आएगा सर। वो गणित कैसे है सर, जब 40 विधायक उधर हैं तो जब वो विधायक मुंबई आएंगे जब फ्लोर तक पहुँचेंगे तो हमें लगता है और शिवसेना के नेता लोगों को लगता है ये लोग वापस आएंगे कि इनमें से कई लोग वेगा की अलग लाइन लेंगे, ऐसा उनका विश्वास। हा गट वेगळा इनकी पार्टी की ये इंटरनल बात है, उनको इनके लोग ज़्यादा मिले। तो सर आपको क्या लगता है कि उन विधायकों को बंधक बना के रखा गया? अगर बंधक बना के रखा गया है तो क्या आप FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं किसी थाने में? वो शिवसेना उनके ये सब विधायक है, इस बारे में वो कुछ बातें के कुछ करना ये सोच रहे हैं, शायद आज या कल कुछ कदम उठाएंगे। हा गट मुझे लगता है आज सावधानी है। हा गट वेगळा विधानसभेत बसू शकतो का? म्हणजे वेगळा गट स्थापन करून त्यांचा कोणत्याही पक्षात मर्ज न होता तुमचा संसदीय प्रणालीचा अभ्यास काय सांगतो? बिहार से 2 सदस्यांचा एक DC आहे, व्यंकय्या नायडू साहेबांनी दिलेले आहे। 2 गोष्टीसाठी, एक जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि जो व्हील दिया है वो हाउस में वायलेट किया तो इस अमाउंट टू एंटी डिफेक्शन। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि आज तक हम समझते थे कि व्हील देने के बाद हाउस में
भी इनका वायलेशन किया तो ही इनके खिलाफ एक्शन हो सकती है। मगर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी आया है कि पॉलिटिकल पार्टी के विधायकों ने विधानसभा या पार्लियामेंट इसके बाहर भी कोई पार्टी के खिलाफ कदम उठाए स्टेटमेंट दे दिए तो उन्हें भी न्यूज अच्छा हो सकता है। इसके इस लाइन पर शिवसेना जाएगी। चिराग पासवानच्या बाबतीमध्ये असं घडलेलं नाहीये. चिराग पासवानच्या विरोधात जे 5 खासदार गेले त्यांचा एक वेगळा गट संसदेत बसतो असं बोलतात. मी सांगतो तसे डिसिजन व्यंकय्या नायडूंनी घेतलेला आणि सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली. सर एक जनरल ऑब्झर्वेशन, शिवसेना संघटनेमध्ये फूट झालेली आहे. उद्धव ठाकरेंना बाहेर काढून शिवसेना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न चाललाय असं वाटतंय का? सिम्बॉल आणि नाव त्याच्यावर याच्याशीच रिलेटेड एक आणखीन क्वेश्चन आहे. जसं विचारलं की 2 गट बनून गेले तर एकनाथ शिंदे म्हणतात की आम्ही असली शिवसैनिक आहे. आणखी शिवसेना जे उद्धव ठाकरेचे आहे ते म्हणतात उद्धव ठाकरेंना बाहेर करायचा प्रयत्न त्यावेळी त्याला काही पद्धत yesterday Shinsena leadership had called their national committee meeting, which were attended right from village level, block level, district level, state level, and other state representatives. And they have unanimously taken decision to authorize Mr. Uddhav Thackeray to take appropriate decision. They have unanimously taken decision. We fully support Mr. Uddhav. So if this is happening, that means anybody might be trying to capture party, but they will not succeed. सर दिवसेंदिवस आमदारांचा जो आकडा आहे तो शिवसेनेतून कमी होताना पाहायला मिळत आहे. उदय सामंत हे सुद्धा काल नॉट रिचेबल झाले, आज गुवाहाटीला पोहोचले अशी माहिती आहे. उद्धव ठाकरे यांना आपल्या आमदारांना रोखण्यामध्ये कुठेतरी अपयश येत आहे असं म्हणावं का? असं नाही, उद्धव ठाकरेंनी कामातून संवादातून पक्षाच्या चौकशीतून त्यांची संवाद ठेवलेली. याशिवाय अन्य काहीतरी जाहीरपेक्षा आकर्षक अशा गोष्टीचं प्रलोभन त्यांना लिहिलं असावं अशी शंकेला लागेल. साधारणतः प्रलोभन किती दिवस हे चालेल सर? साधारण किती दिवस म्हणजे चालेल? काय प्रलोभन म्हणजे? याला जोडून एक प्रश्न आहे की परसेप्शनचे आहे याच्यामध्ये की सरकार हे पूर्णपणे वीक झालेलं आहे किंवा शिवसेना ही म्हणजे उद्धव ठाकरेंची लिडरशिप ही लढाई अगदी जवळपास गमावल्याच्या स्थितीमध्ये असं परसेप्शन जे झालेलं आहे तर ते पाहता सरकार टिकेल. सैनिक या गोष्टी कधी डायजेस्ट करणार नाही. त्यांच्यामध्ये प्रचंड शक्ती, प्रचंड संघटन आणि आपल्या संघटनेच्यासाठी सगळे तितके कष्ट घेण्याची कृती करायची. आणि त्यामुळं जरी 40-50-60 लोकांनी काही वेगळी भूमिका घेतली असली की त्याचा परिणाम संघटनेवर होणार नाही. सोशल मीडियावरती काही ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाले आहे, त्याच्यामध्ये आमदारांना काही पैसे दिल्याचं बोललं जाते, 50-50 कोटी ऑडिओ व्हायरल आहेत ते. याकडे कसं बघता तुम्ही प्रलोभनाबाबत? मला स्वतः देखील माहिती. सर आज आजमगढ़ अखिलेश यादव अपनी सीट हार गए हैं, क्या इसका प्रभाव साइकोलॉजिकल राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जंग है और वो अपनी लोकसभा की सीट नहीं बचा पाई, बीजेपी जीत गई उसको? आज इलेक्शन में तो कोई जीतता है कोई हारता है. इसका मुझे एक रिजल्ट आ गया तो थोड़ी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई बहुत ही असर है. सर भगतसिंग कोश्यारींनी एक पत्र लिहिलेलं आहे DGPला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जे सिक्युरिटी विड्रॉ केली त्याच्याबद्दल लिहिलेलं आहे. पण त्याच्यामध्ये त्यांनी बागी विधायकांना जे आहे ते शिवसेना विधायकच लिहिलेलं आहे. ॲड्रेस शिवसेना विधायक के तौर पर किया है. सर या सगळ्या धुमश्चक्रीत विजय नेमका कुणाचा होईल, सत्याचा की प्रलोभनाचा? मला स्वतः वाटतं की आणखी उद्धव ठाकरेंचा विजय. थँक्यू सर.